नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे टोटल 25 प्रश्न और 25 प्रश्न में किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है बताइएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, अशोक स्तंभ का चित्र रहता था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? बताइएगा दोस्तों, किस जीव की संख्या जो है वह संसार में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका मछली का है। मछली ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल नील नदी होगा। नील नदी की पानी जो है हमेशा गर्म रहता है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार हुईगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं कि किस भारतीय बैंक का सबसे अधिक शाखाएँ हैं? किस भारतीय बैंक का सबसे अधिक शाखाएँ हैं दोस्तों? तो बिल्कुल SBI का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे अधिक शाखाएँ हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वह किस खेल से है दोस्तों? तो बिल्कुल जेवलिन थ्रो से है। जेवलिन थ्रो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? फिरोज शाह का कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वह कहाँ पर है स्थित दोस्तों? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गंगा का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है कब घोषित किया गया था दोस्तों? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 2008 में घोषित किया गया था गंगा को राष्ट्रीय नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, किस जीव को काटने पर डेंगू की बीमारी हो जाती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा कि किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी फैल जाती है? तो बिल्कुल मच्छर के काटने पर डेंगू बीमारी जो है वो फैल जाती है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल मुंबई को कहते हैं प्रवेश द्वार भारत का, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? बताइएगा दोस्तों, दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? वीडियो अगर अच्छे लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मनुष्य का दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 80% जो होता है आपका जल होता है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष में सूर्य किस प्रकार का दिखाई देता है? अंतरिक्ष में सूर्य जो है वह किस प्रकार का दिखाई देता है दोस्तों? तो बिल्कुल सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। सफ़ेद ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है दोस्तों? तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है लालगढ़ महल कहाँ पे स्थित है। लालगढ़ महल जो है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल लालगढ़ महल जो है आपका बीकानेर में स्थित है। बीकानेर का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कि कितना प्रश्न आपका सही हो पाया है। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, भारत में पहला फ़ोन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1995 ईस्वी में किया गया था। 1995 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो बिल्कुल मुंबई में है, मुंबई, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस देश में रात में सूरज निकलता है। किस देश में रात में सूरज निकलता है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल रात में सूरज जो है और नॉर्वे में निकलता है। नॉर्वे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु की अगर बात किया जाए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, गाय है। गाय जो है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। भारत का सबसे पहला राज्य जो है आपका गोवा है। गोवा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और छोटा राज्य आप कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल आपका गोवा हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो बिल्कुल भारत में है। भारत में सबसे अधिक डाकघर है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। किस धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था दोस्तों, तो बिल्कुल तांबा धातु का प्रयोग जो है वह सबसे पहले किया गया था। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है मनुष्य के चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो मनुष्य के चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या जो है आपका 14 होती है। 14, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात करते हैं कि अंगुली में हड्डियों की संख्या जो होता है कितना होता है दोस्तों, तो बिल्कुल 14 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अंगुली में हड्डियों की संख्या 14 होता है, और मनुष्य के चेहरे में भी हड्डियों की संख्या 14 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है दोस्तों। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है वो कौन सा है, बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न देखे हैं। 25 प्रश्न में आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं आप कमेंट में उसका बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शाम में लाइव क्लास लेकर के आएंगे जिसमें लगभग 60 प्रश्न होगा, और उसमें साइंस, सोशल साइंस सभी से रहेगा। लाइव क्लास में शाम को जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।